हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे नए टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो आप लोग मुझे हमेशा कमेंट्स में पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए, ताकि आपके जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मन में ये डाउट होता है कि क्या स्पेक्स अलाउड है। ये जो क्वेश्चन है ये मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या स्पेक्स अलाउड है जब हम कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो क्योंकि मुझे स्पेक्स लगी है और जब मैं अपनी फ़ोटोज़ डालती हूँ जो स्पेक्स में होती हैं, तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि स्पेक्स अलाउड है। अगर अलाउड है तो कहाँ अलाउड है, कहाँ नहीं अलाउड है, और अगर आपकी पावर है, आपको स्पेक्स लगी है, तो क्या आप कैबिन क्रू बन सकते हैं, और अगर आप कैबिन क्रू बन सकते हैं तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज हम इन डिटेल इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी और डाउट रह जाएगा, बट स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे स्टिल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपके सारे डाउट्स जो है वो सारे क्लियर आउट कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हमारा कि स्पेक्स अलाउड है या नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैंने और कवर अप किया है ये वीडियो में कि जो मैरिड हैं वो क्या कैबिन क्रू बन सकते हैं, और अगर वो कैबिन क्रू बन सकते हैं तो उनका क्या क्या उनका प्रोसीजर है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद यू कैन सी माई वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है क्या हम स्पेक्स हमें अलाउड है। तो देखिए, ये जो स्पेक्स का जो टॉपिक है ना, ये है एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। एयरलाइन टू एयरलाइन इस पे डिपेंड करता है कि आप स्पेक्स वेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले गोएयर के साथ अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी। तो गोएयर में क्या हुआ था कि गोएयर में मुझे स्पेक्स अलाउड नहीं थी, बट यस उसमें पावर अलाउड थी। तो मुझे क्या था, मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने पड़ते थे। तो मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज फ्लाइट पे लगा के जाती थी, एज वेल एज मैं ट्रेनिंग में भी लगा के जाती थी। बट ट्रेनिंग में कई बार ऐसा था कि मैं परमिशन लेके आप स्पेक्स वेयर कर सकते हो। तो ट्रेनिंग इट्स नॉट अ बिग इशू, बट यस फ्लाइंग में आप स्पेक्स बिल्कुल भी आपको अलाउड नहीं है, आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज ही लगाने पड़ेंगे। सेम गोज़ विद इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस में भी यही रूल है। इंडिगो में भी आप जो है वो आप स्पेक्स नहीं लगा सकते हो। अगर आपका पावर है तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकते हो। कॉन्टैक्ट लेंसेज के बिहाफ पे आप जो है अपनी जो फ्लाइंग है वो कंटिन्यू कर सकते हो। बट इफ़ यू कम टू स्पाइस जेट में भी रिसेंटली आई डोंट नो क्या रूल चल रहा है, बट जब मैंने स्पाइस जेट के साथ अपनी जो क्या कहते हैं फ्लाइंग किया था, तो मैंने काफ़ी सारे क्रू ऐसे देखे थे जिन्होंने स्पेक्स वेयर किया हुआ था। तो आई थिंक स्पाइस जेट में जो स्पेक्स है वो अलाउड है, बट आई विल क्रॉस चेक अगेन फॉर यू कि स्पाइस जेट में अलाउड है या नहीं है। तो स्पाइस जेट का मैं प्रॉपर जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। उसके बाद हम चलते हैं इंटरनेशनल एयरलाइन पे। तो इंटरनेशनल जो हमारी एयरलाइंस हैं, जैसे कतार एयरवेज है, एमिरेट्स है, इतिहाद है, तो जो भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं इनकी जो फ्लाइट्स है वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। सो इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर योर आइज़ कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो लंबे समय तक पहनते हो। सो आई थिंक इट्स गुड कि अगर आप स्पेक्स पहनते हो। तो इसीलिए इस एयरलाइन में पॉलिसी बनाई है कि स्पेक्स अलाउड है इंटरनेशनल एयरलाइंस में। कुछ एयरलाइंस हैं जो नहीं अलाउ करती हैं, बट मोस्टली जो एयरलाइंस है दे अलाउ यू टू वेयर स्पेक्स, बट जस्ट इन वन केस कि जो आपका स्पेक्स है वो आपको इन्हें दिखाना पड़ता है। ग्रूमिंग ऑफिसर से आपको उसकी प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है कि आप स्पेक्स वेयर कर रहे हो। आई थिंक थोड़ा शोर ज़्यादा हो गया। यस, आई एम बैक। सो हमारी जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उसमें जो स्पेक्स का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो स्पेक्स वहाँ पे अलाउड है और आपको एक ग्रूमिंग से परमिशन लेटर लेना पड़ता है। ग्रूमिंग से परमिशन लेटर लेके आप जो है स्पेक्स अपनी वेयर कर सकते हो ट्रेनिंग में, एज वेल एज अपनी फ्लाइंग के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। जो लोग स्पेक्स पहनते हैं उन्हें पता है कि डेली कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने से जो उनकी आँखें होती हैं थोड़ी ड्राई हो जाती हैं। तो यस, इन इंटरनेशनल एयरलाइन, इन कतार एयरवेज, इन एमिरेट्स, specs is allowed, but you have to take a permission letter from the grooming officer. Okay, so grooming officer आपका जो specs का जो है पैटर्न वो भी आपको बताएंगे कि आपको ये वाला specs का जो पैटर्न है वो आपको आप वेयर कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं specs के रिलेटेड वो सारी आपको क्लियर आउट कर देंगे। उसके बाद yes you can wear the specs. Okay, so जो बहुत अच्छी बात है। सो आई होप कि आपका जो specs का जो डाउट है वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि yes you can wear the specs in international airline, but in domestic airline for flying you cannot wear specs, you have to wear this contact lenses, right?
सो आई होप कि आपका जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए। तो दूसरा जो क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि मैरिड जो हैं वो कैबिन क्रू बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि अगर आप मैरिड हो तो आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते हो। येस, यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू। ऐसा ये लोग अपने उसमें लिखते हैं जब इनके इंटरव्यूज़ आते हैं कि दे आर हायरिंग अनमैरिड। बट जब आप फ्रेशर हो, फ्रेशर के टाइम पे जस्ट मेक श्योर कि आप जब अनमैरिड हो आप तभी अप्लाई कर दो। बट उसके बाद येस, यू कैन गेट मैरिड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, आपने अपना फ्लाइंग स्टार्ट करना है, आपका फर्स्ट मंथ ऑफ फ्लाइंग है, देन ऑल्सो यू कैन गेट मैरिड। दे आर नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड। यू कैन गेट मैरिड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप मैरिड हो, आपके बेबीज़ हैं, कुछ भी, अगर आपको फ्लाइंग कंटिन्यू करना है, आपको लगता है कि आपका फैमिली है, आप फ्लाइंग करना चाहते हो, यू कैन फ्लाई। ओके, यू कैन फ्लाई व्हेन एवर यू वांट। सो आई थिंक मैंने आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर आउट कर दिए हैं। अगर स्टिल आपके मन में कुछ डाउट्स पेंडिंग रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑन द वीडियो। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सजेस्ट मी टॉपिक्स कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। सो देन इट विल बी ईजियर फॉर मी, इट विल बी ईजियर फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।